हेलो बच्चों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों के बीच लेकर आए हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट। और ये जो एमसीक्यू का मॉडल सेट है, आज जो हम लोग कराएंगे इसको पूरा फाइनली कर देंगे। ये इसमें आप लोगों का जो ये सेकेंड जो सेट है और उसके आगे उसका पार्ट 2 देखते हैं हम लोग और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इनमें से कौन अंतर्वर्ती खेती का उदाहरण है। अभी हमने बताया अंतर्वर्ती खेती, तो देखिए इसमें अंतर्वर्ती खेती का एग्जाम्पल कौन होता है। तो जौ और चना, जो ऑप्शन ए है मक्का और उड़द, तो इसका राइट आंसर मक्का और उड़द होगा, क्योंकि इसी को हम लोग कहाँ लगाते हैं, पंक्ति में लगाते हैं। ज्वार और अरहर की बात किया जाए और जौ और चना का, तो ये मिश्रित खेती का एग्जाम्पल है। किसका है? मिश्रित खेती का। इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन बहुमंजिल खेती का उदाहरण है। बहुमंजिल खेती उस खेती को हम बोलते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को और उसमें विभिन्न ऊंचाइयों के पौधे होते हैं। जैसे किसी का ऊंचाई अधिक होगा, किसी का कम होगा, तो वैसे फसलों को अगर हम एक ही खेत में लगाते हैं तो उसे हम बहुमंजिल खेती कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसका एग्जाम्पल कौन है। तो चना और तीसी की अगर बात किया जाए तो ये मिश्रित खेती है, क्योंकि ये दोनों सेम साइज के होते हैं और इसको हम लोग मिक्स करके बोते हैं। जौ और चना की बात किया जाए तो ये भी सेम साइज के होते हैं, ये भी मिश्रित खेती के एग्जाम्पल हैं। अगर गन्ना और धनिया, तो गन्ना लंबा होता है, धनिया छोटे छोटे उसके प्लांट होते हैं, तो राइट आंसर इसके क्या है, सी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सतही सिंचाई की विधि है। सतही सिंचाई, देखिए सिंचाई 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो सिंचाई क्या होता है, कृत्रिम रूप से जब हम फसलों को पानी देते हैं उसको सिंचाई बोलते हैं। तो इसमें सतही सिंचाई और दूसरा है अंतः सतही सिंचाई। सतही सिंचाई का अगर एग्जाम्पल का हम बात करें, सतही सिंचाई के एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो सतही सिंचाई में आपका चेक बेसिन विधि आता है, बॉर्डर विधि आता है, जल पलावन विधि आता है। इसके अलावा एक बेसिन मेथड होता है, उसके बाद एक कुंड विधि होता है, और कुंड विधि के साथ आपका ड्रिप इरिगेशन का आप लोग नाम सुने होंगे, ड्रिप सिंचाई। उसके अलावा ड्रिप सिंचाई में क्या होता है कि हम इसमें धातु का पाइप लगा होता है और ये पौधों के हर प्लांट के पास एक टोंटी लगा होता है, और उस एक ही जगह से इसको हम लोग क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एक ही जगह से कंट्रोल करते हैं। उसी का एक और मेथड है स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर सिंचाई जो होता है, इसमें भी एक धातु का पाइप होता है और इसमें बौछारे से हम लोग क्या करते हैं, पानी देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका किसका है, सतही का। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी होगा। अंतः सिंचाई विधि ये आधुनिक मॉडल है, इसमें हम लोग ज़मीन के नीचे क्या करते हैं कि इरिगेशन सिस्टम को डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये सभी क्वेश्चन अगर आप लोग हमारे साथ सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये फुल डिस्कशन है आप लोगों के पास। और अगर फुल डिस्कशन अच्छे से कर लीजिए तो आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, इसके साथ ही जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए भी हम लोग सेट आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 कह रहा है कि केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वेयर इज सेंट्रल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका राइट आंसर करनाल होगा। अगर करनाल की बात किया जाए तो करनाल में और भी इंस्टीट्यूट है, NDRI है, जिसको हम लोग नेशनल डेयरी रिसर्च बोलते हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है, जिसको हम लोग भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान बोलते हैं। ये कहाँ पे है, करनाल हरियाणा में। नई दिल्ली, आपको पता होगा कि नई दिल्ली में ICAR
जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है इसका संस्थान है। उसके बाद IARI का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, नई दिल्ली में है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहाँ पे है आपका, नई दिल्ली में है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, दियारा का दूसरा नाम क्या है। दियारा लैंड की अगर बात किया जाए तो बिहार में जो गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटी है, तो जो उसका उत्तरी भाग है उस क्षेत्र में दियारा भूमि पाया जाता है। ठीक है, तो दियारा भूमि को हम किस नाम से जानते हैं। दियारा भूमि का कैरेक्टर होता है कि अगर हम दूर दूर तक देखें तो उसमें कहीं भी घर और नहीं दिखाई देता है, वो आइलैंड टाइप का होता है। और ये क्या होता है कि जब दिसंबर का महीना शुरू होता है और जून तक ये सूखा रहता है, और फिर जब बरसात आता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पानी पूरा तरह से भर जाता है। और इस दियारा भूमि की अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियाँ उगाते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम चौर भूमि भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर टाल की बात किया जाए तो बिहार का जो दक्षिणी भाग है जो गंगा नदी से सटा है, तो वहाँ पे टाल क्षेत्र पाया जाता है। और ये टाल क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए बेहतर है और इसके साथ ही दलहने की खेती के लिए भी क्या है, बेहतर है आपका। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा का pH मान कितना होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे pH मान के बेस पे किसको अम्लीय बोलते हैं, किसको क्षारीय। तो अगर क्षारीय मृदा की बात किया जाए तो इसका pH मान होता है 7 से अधिक। दूसरा होता है अम्लीय। अम्लीय की बात किया जाए तो इसका होता है 7 से कम। अगर उदासीन मृदा की बात किया जाए तो इसका होता है 7। अब क्षारीय मृदा को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है लवणीय और दूसरा है आपका क्षारीय। तो अगर लवणीय का बात किया जाए तो 8.5 से अगर कम होगा तो उसको हम लोग लवणीय मृदा बोलेंगे। अगर 8.5 से क्या होगा, अधिक होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, 8.5 से अधिक। तो ये किसका होगा, क्षारीय मृदा का pH मान होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, अम्लीय मृदा का pH मान कितना होता है। तो अभी हमने बताया कि अम्लीय मृदा का pH मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक वर्षीय खरपतवार है। एक वर्षीय खरपतवार की बात कर रहा है। तो खरपतवार को उसके जीवन चक्र के आधार पे हम लोग 3 वर्गों में बांटा है। पहला होता है एक वर्षीय खरपतवार जो अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूरा करता है। दूसरा होता है द्विवर्षीय खरपतवार और तीसरा है आपका बहुवर्षीय जो 2 या 2 से अधिक वर्ष लगाता है। एक वर्षीय का बात किया जाए तो इसमें रबी आता है, खरीफ आता है और इसके अलावा क्या आता है, जायद आता है, जिसको गर्मा। जायद में आपका मोथा होता है जो एक वर्षीय फसल है। खरीफ में आपका आता है आपका पत्थर चट्टा है। और रबी की अगर बात किया जाए तो इसमें आपका आता है बथुआ आता है। ये तीनों क्या है, एक वर्षीय खरपतवार है। तो इसमें हम लोग देखेंगे आंसर एक वर्षीय, तो मोथा भी एक वर्षीय है, पत्थर चट्टा भी एक वर्षीय है, पुटूस क्या है आपका बहुवर्षीय खरपतवार है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ये दोनों होगा। लेकिन इसमें अगर क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि इनमें से कौन एक वर्षीय खरपतवार नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पुटूस है। ठीक है, अब जाके ये क्वेश्चन सही हुआ और इसका राइट आंसर ए होगा क्योंकि ये बहुवर्षीय खरपतवार के पुटूस है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन एक बीजपत्री खरपतवार है। ठीक है, एक बीजपत्री खरपतवार की बात कर रहा है। तो खरपतवार को हम लोग बीजपत्र के आधार पे 2 भागों में बांटा है। पहला है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री।
एक बीजपत्री के एग्जाम्पल हैं आपका मोथा और आपका दूब घास, ये एक बीजपत्री है। और अगर द्विबीजपत्री की बात किया जाए तो बथुआ और मकोय, ये एग्जाम्पल आपके द्विबीजपत्री के हैं। तो इसमें एक बीजपत्री पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ए होगा मोथा। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं, अगला 29 है कि इनमें से कौन पत्तियों से पैदा होने वाला खरपतवार है। अगर पत्तियों से पूछेगा तो हम लोग उसके उपयोग के आधार पे या उसके प्रोपगेशन के आधार पे अलग अलग, जैसे अगर जड़ से बात किया जाए कि जड़ से किसको पैदा करते हैं तो इसमें आपका एग्जाम्पल होता है हिरनखुरी और मोथा। तना से बात किया जाए तो इसमें आपका होता है क्या, दूब घास। बीज से बात किया जाए तो इसमें आपका बथुआ और पीला धतूरा होता है, बथुआ और पीला धतूरा। तो इसमें अगर हम देखें कि पत्तियों से तो इसका राइट आंसर ए होगा पत्थर चट्टा, क्योंकि इसका हम लोग पत्तियों से पैदा करते हैं इसको। और ये बथुआ और जो पीला धतूरा है ये आपका सीड से इसका प्रोडक्शन होता है। अब क्वेश्चन है 30 नंबर, क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन जड़ों से पैदा होने वाला खरपतवार है। तो अभी हमने वहाँ बताया कि जड़ से किसका होता है तो हिरनखुरी और मोथा का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हिरनखुरी। बथुआ बीज से होता है, दूब घास तना से होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसके साथ ही ये जो आप लोगों का एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो सेट चल ही रहा है। अगर इसमें आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको सब्जेक्टिव में भी प्रॉब्लम है तो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी सेट लेकर आने वाले हैं, जिसमें कई मॉडल सेट का उसमें आंसर राइटिंग करना सिखाएंगे। इसके अलावा जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को, और इसके साथ ही आप लोग कमेंट करिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी आपके जो सब्जेक्टिव का क्लास है उसको भी हम लोग लेकर आएँ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, एट्राजिन क्या है। तो एट्राजिन की अगर बात करें तो एट्राजिन एक खरपतवारनाशी है, जिससे हम लोग खरपतवार का नाश करते हैं उसको खरपतवारनाशी कहते हैं। तो एट्राजिन क्या है, एक खरपतवारनाशी। उर्वरक क्या होता है, तो उर्वरक को हम लोग कारखानों में बनाते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल होता है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे यूरिया, डाई, पोटास, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएसपी डबल सुपर फास्फेट, ये सभी क्या है आपका उर्वरक है। कीटों को मारने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम कीटनाशी बोलते हैं, उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एट्राजिन के अलावा अगर खरपतवारनाशी की बात करें तो पैराक्वेट है, 2,4-D है, ये सभी क्या है आपका खरपतवारनाशी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन ग्रीष्मकाल के खरपतवार हैं। तो जैसा कि हमने इससे पहले जो खरपतवार वाला क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था 3 आधार पे, रबी, खरीफ और जायद। तो अगर खरीफ की बात किया जाए तो खरीफ में आपका पीला धतूरा आ जाता है और पिपरी आ जाता है। अगर रबी की बात किया जाए तो बथुआ आता है, और अगर ग्रीष्म जायद की बात किया जाए तो इसमें मोथा आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, मोथा ये आपका ग्रीष्मकाल का खरपतवार है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें से कौन रेगिस्तानी खरपतवार है। रेगिस्तानी जो रेत में उगता है, ठीक है। तो नागफनी की अगर बात किया जाए तो नागफनी ये रेत में उगने वाला खरपतवार है, क्योंकि इसका पत्ती क्या होता है तना का रूप ले लेता है और ये मांसल हो जाता है। पत्ती किसका रूप ले लेता है, तना का रूप, और ये मांसल होता है और इसमें कंटीले टाइप के कांट निकले होते हैं, ठीक है। तो ये रेगिस्तानी पौधा है। मोथा और बथुआ है ये समतल भूमि में कहीं पर भी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इनमें से कौन हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है। हरी खाद हम उसको कहते हैं
जिस खाद को हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम पौधों को उगा देते हैं और उसको 20 से 25 या जब वो 1 से 2 फुट का हो जाता है तो उसको उसी खेत में हम लोग जुतवा देते हैं। तो इसमें खासकर दलहनी फसल आते हैं जिसका हम लोग हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो गन्ना तो होगा नहीं, मक्का भी नहीं, दलहनी फसल आपका लोबिया है, तो इसका राइट आंसर लोबिया होगा। हरी खाद की अगर बात किया जाए तो इसके अलावा सनई, ढैंचा, ये सब क्या है आपके हरी खाद की फसल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन जैविक खेती के लिए उपयुक्त फफूंदनाशी है। इसमें पूछ रहा है फंगिसाइड कौन सा है, वो भी कौन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं और जो नेचुरल उर्वरक होता है उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक खेती, या उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि उसके लिए उपयुक्त फफूंदनाशी कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है ट्राइकोग्रामा, बी है थीमेट, सी है राइजोबियम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर ट्राइकोग्रामा की हम बात करें तो ये आपका इंसेक्टिसाइड है। क्या है, इंसेक्टिसाइड। कैसा है ये, आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ये इंसेक्टिसाइड है और ये जैविक इंसेक्टिसाइड है। ये आपका केमिकल इंसेक्टिसाइड है थीमेट। कैसा है, केमिकल इंसेक्टिसाइड है, ये रासायनिक कीटनाशी है। अगर राइजोबियम की बात करें तो ये आपका ये जैविक बैक्टीरिया है और इसका यूज हम लोग दलहनी फसलों में करते हैं। तो ये बैक्टीरिया है और हमसे पूछ रहा है क्या कि आपका फफूंदनाशी। तो फफूंदनाशी इसके लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, ट्राइकोड्रामा हम लोग क्या करते हैं यूज, फफूंदनाशी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन जीवाणु खाद है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहा है। तो अगर यूरिया की बात करें, ऑप्शन नंबर ए है यूरिया, बी है एजेटोबैक्टर, सी है एसएसपी, डी है इनमें से कोई नहीं। यूरिया आपका ये केमिकल फर्टिलाइजर है, रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक। एसएसपी भी क्या है, रासायनिक उर्वरक है, इसको हम लोग फैक्ट्रियों में सिंथेटिक करके बनाते हैं। एजेटोबैक्टर ये आपका जीवाणु खाद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। एजेटोबैक्टर के अलावा अगर जीवाणु खाद की बात किया जाए तो राइजोबियम भी क्या है, जीवाणु खाद है और ये दलहनी फसलों में यूज करते हैं। इसको हम लोग गेहूं, गन्ना में यूज करते हैं एजेटोबैक्टर को। इसके अलावा आपका माइकोराइजा भी है, सॉरी ये फफूंदनाशी है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, ये फफूंदनाशी है। इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इसको हम लोग फास्फोरस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का है। तो अगर सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात किया जाए तो बिहार में चावल सबसे ज़्यादा होता है और बिहार में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। मक्का की बात किया जाए तो रबी में सबसे ज़्यादा बिहार में होता है। ठीक है, और चना दलहनी फसल का भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, खेती अच्छे पैमाने पे करते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 क्वेश्चन नंबर है, लघु किसान के जोत का आकार क्या है। लघु किसान, तो जोत के आकार के आधार पे किसानों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग सीमांत किसान बोलते हैं। सीमांत किसान, इसके पास 1 हेक्टेयर से कम खेत होता है, 1 हेक्टेयर से कम, उसको हम सीमांत बोलते हैं। दूसरा होता है लघु किसान। लघु किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होता है। तीसरा होता है लघु मध्यम किसान। तीसरा क्या होता है, लघु मध्यम किसान, इसके पास 2 से 4 हेक्टेयर होता है। उसके पास बाद होता है मध्यम किसान, इसके पास मध्यम किसान के पास 4 से 10 हेक्टेयर ज़मीन होता है।
और इसके बाद होता है बृहद किसान, जिसको बड़ा किसान बोलते हैं सबसे ज़्यादा। बृहद किसान के पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि होता है। तो इसका राइट आंसर पूछा है कि लघु किसान पूछा है, तो 1 से 2 हेक्टेयर इसका राइट आंसर होगा। 2 से 4 हेक्टेयर की अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा आपका लघु मध्यम किसान, और 1 हेक्टेयर से कम अगर है जिसके पास, उसको हम लोग सीमांत किसान बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, इनमें से कौन मसाले वाली फसल है? मसाले वाली स्पाइस क्रॉप की बात कर रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है अदरक, बी है चाय, सी है नारियल, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा अदरक। ये अदरक आपका स्पाइस क्रॉप है। इसके अलावा हल्दी, धनिया, मेथी, अजवाइन, सौंफ, ये सब क्या है आपके मसाले वाली फसलें हैं। और ये चाय जो आपका ये पेय पदार्थ है, ठीक है ना, इसको और उत्तेजक फसल भी बोलते हैं। इसके अलावा आपका उत्तेजक फसल में क्या तंबाकू भी आता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन उष्णकटिबंधीय जलवायु का फल है? उष्णकटिबंधीय जलवायु की बात कर रहा है। जलवायु के आधार पर फलों को 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसमें सबसे ज़्यादा जो गर्मी वाले फसलें होती हैं, फल होता है उसको उगाते हैं। उसके बाद होता है उपोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु, और तीसरा होता है शीतोष्ण जलवायु, जिसमें ठंडी वाली फल उगाते हैं। शीतोष्ण अगर उष्ण की बात करें तो इसमें हम लोग आम, केला, पपीता, अनानास, ये सब किस में आते हैं? उष्ण में आते हैं। उपोष्ण की बात करें तो इसमें आपका आता है लीची, अंगूर, अनार, ये आपका उपोष्ण में आता है। शीतोष्ण की बात करें तो एप्पल आता है, पियर आता है, पीच आता है, स्ट्रॉबेरी आता है, ये सब किस में आता है आपका शीतोष्ण जलवायु में, ठीक है। तो इसमें उष्ण पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर बी होगा मैंगो, ठीक है। और ये अंगूर आपका किसका है? ये उपोष्ण का है। और सेब किसका है? शीतोष्ण जलवायु का फ्रूट है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि इनमें से कौन अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त फल है? अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त फल की बात कर रहा है। तो अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त फल इस ऑप्शन ए है केला, बी है अनानास, सी है आम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसमें अगर अम्लीय मृदा के लिए बात किया जाए तो इसका राइट आंसर बी होगा, अनानास होगा। इसके अलावा अंजीर और स्ट्रॉबेरी, ये भी आपका अम्लीय खेती में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अम्लीय मृदा में इसको हम लोग उगाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इनमें से कौन ग्रीष्मकालीन सब्जी है? ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मी वाली फसल सब्जी कौन सी है? तो गर्मी वाली सब्जी की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है करेला, बी है आलू, सी है फूलगोभी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए करेला, क्योंकि आलू जो है ये ठंडी के दिनों में उगाते हैं, फूल गोभी भी ठंडी में उगाते हैं, और करेला जो है आपका ये कुकुरबिटेसी फैमिली का है। और कुकुरबिटेसी को हम लोग किस में उगाते हैं? ग्रीष्मकालीन में उगाते हैं। और इसके अलावा इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और लौकी, ये सब किस में आते हैं? आपके ग्रीष्मकालीन सब्जी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से कौन लंबे प्रकाश काल की सब्जी है? तो लंबे प्रकाश काल की अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सब ऑप्शन नंबर ए है मटर, बी है खीरा, सी है आलू, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो एक रबी होता है, एक खरीफ होता है, तो जो जितने भी रबी क्रॉप होते हैं वो लंबे प्रकाश वाली फसल होते हैं, और जितने भी खरीफ फसल होते हैं वो छोटे प्रकाश वाली फसल होती है, छोटे प्रकाश वाली या कम प्रकाश वाली, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि रबी की फसल कौन सी है, तो ये इसका राइट आंसर सी होगा, आलू होगा। मटर भी रबी का है, लेकिन ये कौन सा है? ये लंबे प्रकाश वाली फसल है, और खीरा भी ये लंबे प्रकाश वाली फसल है। तो इसका राइट आंसर सी होगा 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि इनमें से कौन भारत की सबसे प्रमुख फसल है? सबसे प्रमुख फसल की बात कर रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट ड्रिंक क्रॉप की बात कर रहा है। यहाँ पे पेय पदार्थ, सबसे प्रमुख पेय फसल कौन सा है जिसको हम लोग पीने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है ड्रिंक क्रॉप ऑफ इंडिया। तो इसकी अगर बात करें तो इसका राइट आंसर बी होगा, चाय, ठीक है। ये भारत की सबसे प्रमुख पेय फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से किस फसल का उपयोग सब्जी में होता है। तो सब्जी की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आम है, बी लीची है, सी कटहल है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आम का हम लोग फल के रूप में यूज करते हैं, लीची का भी फल के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कटहल एक ऐसा फल है जिसको हम लोग सब्जी के रूप में भी यूज करते हैं और फल के रूप में भी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से किस फल का उपयोग कैंडी बनाने में होता है, ठीक है। कैंडी की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए है लीची, बी है आम, सी है बेर, डी है इनमें से कोई नहीं। और लीची की बात किया जाए तो इससे हम लोग पेय पदार्थ बनाते हैं, स्क्वैश बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। आम से हम लोग अमाउट बनाते हैं, अचार बनाते हैं। बेर की बात किया जाए तो बेर से हम लोग जैम भी बनाते हैं और जेली भी, और इसके अलावा आपका हम लोग कैंडी भी बनाते हैं। और लीची कैंडी लीची से बनता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेर होगा क्योंकि कैंडी हम लोग बेर से बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में से किस फल की किस्म चकैया है। ऑप्शन नंबर ए है आम, बी है अमरूद, सी है आंवला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो चकैया किस्म है ये आंवला का इम्पॉर्टेंट किस्म है। इसके अलावा आंवला की किस्म की बात किया जाए तो कृष्णा, कंचन, इसके और चकैया, ये किसका किस्म है, आंवला का इम्पॉर्टेंट किस्म है, ठीक है। अगर आम की किस्म की बात किया जाए तो इसमें लंगड़ा, मालदा, सिंधु, ये सभी किस्म किसका है, आम का है। क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। इसमें से पूछा है कि क्वेश्चन 48 है, निम्न में से कौन आम की किस्म है। ऑप्शन ए है मलिका, बी है शाही, सी है लेट बेदाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था जो मलिका एक और वैरायटी था, किसका था, मसूर का वैरायटी था। तो वहाँ पे हमने मेंशन किया था कि मलिका मसूर के अलावा आम की भी वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। शाही की अगर बात किया जाए और लेट बेदाना का तो ये दोनों किसका, लीची का वैरायटी है। आप लोग नाम सुने होंगे, मुजफ्फरपुर के जितने लोग होंगे, शाही लीची वहाँ पे बहुत फेमस है और शाही लीची लीची की एक किस्म है और लेट बेदाना भी क्या है, लीची की किस्म है। 49 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन फल क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने डिस्कशन करवाया था उसमें क्वेश्चन अम्लीय फल पूछा था, तो उसमें हमने लिखवाया था अम्लीय कौन कौन सा था, आपका अनानास था, अंजीर था और स्ट्रॉबेरी था। ये आपका अम्लीय मृदा के लिए उपयुक्त फल है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। आंवला क्या है, क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त फल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन फलों का राजा है। तो फलों की राजा की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा। मैंगो क्या है, फलों का राजा है। अगर पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय फलों का राजा कौन है तो उसका भी आंसर क्या होगा, आम होगा। अगर पूछे शीतोष्ण फलों का राजा कौन सा है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, सेब होगा। शीतोष्ण फसल का राजा सेब है। क्वेश्चन नंबर 51 है, महमूद बहार किस फल की किस्म है। महमूद बहार किस्म पूछ रहा है कि किस फल का है। तो इसका आंसर ऑप्शन है केला, आम, अमरूद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। मैंगो का ये वैरायटी है महमूद बहार। इसके अलावा मलिका भी किसकी है, आपका मैंगो का वैरायटी है। सिंधु है, आम्रपाली है, अल्फांसो है, ये सब किसके किस्म है, मैंगो के किस्म है। महमूद बहार ये BAU से निकला हुआ है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से ये किस्म डेवलप किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि आलू में पछेती झुलसा किसके कारण होता है। तो पछेती झुलसा बोल रहा है
झुलसा डिजीज दो प्रकार का होता है, एक अगेती होता है और एक पछेती होता है। और ये दोनों ही बीमारी किसके कारण होते हैं? ऑप्शन ए है फफूंद, बी है जीवाणु, सी है विषाणु, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फफूंद। और ये इसको हम लोग इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। ये फंगस से लगने वाला बहुत ही हानिकारक घातक रोग है पोटैटो के खेती के लिए। इसी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण ही यूरोप में आपका आयरिश फेमाइन आया था, वहाँ पे अकाल पड़ गया था इसी बीमारी के कारण। अब क्वेश्चन नंबर हम 53 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है कि केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप रिसर्च संस्थान कहाँ है? ट्यूबर पूछ रहा है। ट्यूबर क्रॉप में आप लोगों को पता होगा कौन कौन सा क्रॉप आता है, इसमें पोटैटो आता है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि संस्थान कहाँ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है बिहार, सी है यूपी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ पे है? केरल में है। और केरल में एक जगह है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में ये क्या है आपका? केंद्रीय ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक और इंस्टीट्यूट है CPCRI, केंद्रीय रोपण रिसर्च संस्थान। ये कहाँ पे है आपका? ये भी केरल में है। केरल में एक जगह है कासरगोड, कासरगोड जिले में ये आपका केंद्रीय रोपण। तो ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ट्यूबर पूछेगा तो ये भी केरल में है, और केंद्रीय रोपण ही पूछेगा तो ये भी केरल में है। ये तिरुवनंतपुरम में है और ये आपका कासरगोड केरल में है। अब क्वेश्चन नंबर 54 चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि पॉली हाउस, क्वेश्चन है पॉली हाउस में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जी फसल है। अगर पॉली हाउस की बात किया जाए तो उसमें प्रमुख जो सब्जी हम लोग उगाते हैं, इसमें ऑप्शन है आलू, बी में है शिमला मिर्च, सी है जिमीकंद, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग क्या क्या उगाते हैं? टमाटर उगाते हैं, खीरा उगाते हैं, और इसके अलावा इसका राइट आंसर क्या होगा? शिमला मिर्च। ठीक है, तो शिमला मिर्च हम लोग बड़े पैमाने पे पॉली हाउस में उगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, इनमें से मूली की किस्म है, मूली की वैरायटी पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे मूली में दो प्रकार की वैरायटी होती है, एक होता है यूरोपियन वैरायटी, एक होता है देसी या एशियाई वैरायटी। तो उसमें ऑप्शन है पूसा देसी, पूसा रूबी, गजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पूसा देसी। ये देसी किस्म है मूली की, और इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। पूसा रूबी की बात किया जाए तो ये टमाटर का किस्म है। किसका किस्म है? टमाटर का किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 56 है, इनमें से किसका मुरब्बा बनाने में उपयोग होता है? ऑप्शन है मूली, आलू, सी है गाजर, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर गाजर होगा। गाजर का हम लोग हलवा भी बनाते हैं, मुराबा भी बनाते हैं, बहुत सारी प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती है। आलू से हम लोग चिप्स बनाने का काम करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करें, ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, भोपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नई दिल्ली। इसके अलावा ICAR, इसका भी संस्थान कहाँ पे है? ये भी नई दिल्ली में है। इसके अलावा IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात किया जाए, भारतीय मौसम विभाग की बात किया जाए तो ये भी कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। अगर IARI की बात किया जाए जो नई दिल्ली में है, इसका स्थापना 1 अप्रैल 1905 को पूसा विहार समस्तीपुर जिले में हुआ था, और 1934 में अर्थक्वेक आने की वजह से, भूकंप आने की वजह से 1936 में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 का। इसमें क्वेश्चन है आलू के मुख्य फसल के बोने का समय क्या है? तो आलू के मुख्य फसल की बात करें तो आलू को हम लोग 3 टाइम में बोते हैं। एक उसमें अगेती होता है, मध्यम होता है
और पछेती होता है। अगेती की बात किया जाए तो इसका बुआई हम लोग 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। मध्यम की बात किया जाए तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। और पछेती की बात किया जाए तो 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हम लोग पछेती की बुआई करते हैं। मध्यम को ही हम लोग मुख्य फसल बोलते हैं। मध्यम को ही क्या बोलते हैं? मुख्य फसल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। ये आपका जो है ये कौन सा है? ये अगेती किस्म हम लोग उगाते हैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 59 है, अखिल भारतीय उद्यान संस्थान कहाँ है? अखिल भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है पटना, सी है बेंगलुरु, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी होगा, बेंगलुरु, कर्नाटक में है। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बात करें तो ये आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल की बात किया जाए तो ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। अब क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्लैडियोलस किस कुल का पौधा है? ग्लैडियोलस एक फूल है, उसका फैमिली पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है मालवेसी, बी है सोलेनेसी, सी है इरिडेसी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, इरिडेसी होगा। अगर मालवेसी की बात किया जाए तो इसमें भिंडी और कपास आता है, मालवेसी फैमिली का है दोनों। सोलेनेसी की अगर बात किया जाए तो इसमें आलू आता है, टमाटर, बैगन, मिर्च, ये सभी किस फैमिली के हैं? ये सभी सोलेनेसी फैमिली के हैं। इसके अलावा तंबाकू भी किसका है? सोलेनेसी फैमिली का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, इनमें से कौन कंपोजिटी कुल का पौधा है? ऑप्शन ए है गुलाब, बी है डहलिया, सी है गुलदाउदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर सी होगा, गुलदाउदी। गुलदाउदी के अलावा गेंदा भी किस में आता है? आपका कंपोजिटी फैमिली का है। गुलाब की बात किया जाए तो ये रोजेसी फैमिली का फूल है, रोजेसी फैमिली का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 62 है, इनमें से किस फूल से गुलकंद बनता है? गुलकंद की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है गुलदाउदी, बी है गेंदा, सी है गुलाब, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी होगा, गुलाब होगा। गुलाब से गुलाब जल भी बनाते हैं हम लोग और गुलाब तेल भी बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गेंदा की किस्म है? गेंदा की किस्म की बात किया जाए तो एक फ्रेंच किस्म होता है, एक अफ्रीकन किस्म होता है। तो अगर इसका राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए है पूसा अर्पिता, बी है हिमानी, सी है कुंदन, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए होगा, पूसा अर्पिता। और पूसा नारंगी भी इसी का किस्म है, गेंदा का ही किस्म है पूसा नारंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं। 64 है कि गेंदा का बीज दर क्या है? तो अगर गेंदा के बीज दर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए है 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बी है 800 ग्राम पर हेक्टेयर, सी है 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 800 ग्राम पर हेक्टेयर गेंदा के फूल का बीज दर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। इसमें है कि इनमें से कौन सुगंधित तेल बनाने में उपयुक्त है? सुगंधित तेल की बात कर रहा है। तो सुगंधित तेल की बात कर रहा है, इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए है गेंदा, बी है डहलिया, सी है रजनीगंधा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो रजनीगंधा का यूज किया जाता है सुगंधित तेल बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, ग्लैडियोलस की उत्पत्ति स्थल कहाँ है? ग्लैडियोलस की उत्पत्ति स्थल, ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्लैडियोलस। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है भारत, बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सुगंधीय पौधा है? एरोमेटिक प्लांट बोल रहा है, एरोमेटिक प्लांट।
तो इसमें हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए है मेंथा, बी है टमाटर, सी है फूल गोभी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा मेंथा। मेंथा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पुदीना भी बोलते हैं। और एक होता है मेथी। मेथी जो है आपका मसाले वाली फसल है और आपका मेंथा जो है किसका है, ये सुगंधीय फसल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 68। बोल रहा है कि हिमालय किस फसल की किस्म है। तो अगर हिमालय किस्म की बात किया जाए तो ये मेंथा का एक इम्पॉर्टेंट किस्म है। इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इनमें से किस पौधा का संपूर्ण उपयोग होता है। संपूर्ण उपयोग जिसका मतलब रूट, तना और पत्ती सभी का यूज करते हैं, उसको संपूर्ण यूज बोलेंगे। तो अगर अश्वगंधा की बात किया जाए और सर्पगंधा, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, जड़ का यूज करते हैं। ठीक है। कालमेघ है तो इसके संपूर्ण पौधे का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से कौन चिप्स के लिए उपयुक्त है। तो अगर चिप्स की बात किया जाए तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, आलू। आम की बात किया जाए तो इससे अचार बनाया जाता है, शरबत, इसके अलावा अमावट। अमरूद की बात किया जाए तो इससे हम लोग जैम और जेली बनाने में यूज करते हैं। ये 2022 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ये पूरा सॉल्व हो गया। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इसी तरह से वीडियो में चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये जो 2022 का जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इसको PDF में आप लोग चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग 2023 के क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है उसको करना चाहते हैं और इसके साथ ही जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उस वीडियो को देखना ना भूलिए। उसको हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, जो आपका 2023 और 2023 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है। और फिर उसके अलावा 2024 का भी लाएंगे। और आप लोग जुड़िए और जुड़कर इसको आप लोग तैयार कीजिए। और यहीं से क्वेश्चन जो आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे छूट गए हैं पीछे उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।